नया चलन और चालू हो गया है कि ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला ये जो नाटक है, आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियां केवल अपने बॉयफ्रेंड की बातों में आकर या फिर कुछ बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ये कह देते हैं कि आप मेरे लिए व्रत रखें, और वो किसी भी तरह का घर में पेट दर्द का नाटक बनाकर पूरा दिन भूखी रहती है। और कहीं ना कहीं ये नाटक हमारे भारत में सबसे ज़्यादा चलता है। ऐसी जनरेशन के लिए किस तरह का कड़ा संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं ये करवा चौथ का एक मजाक उड़ाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और आज हमारे साथ हैं फिर से लोकेश शास्त्री। और मैं पूछना चाहूँगा लोकेश शास्त्री से, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में एक ख्याल हमेशा उत्पन्न रहता है, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं। कुछ माताएं, बहनें और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि नवरात्रे में व्रत तो रखते हैं, लेकिन उनका व्रत रखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा अलग है। जैसे कि कुछ लोग शुरू का पहला दिन और लास्ट का दिन व्रत रखते हैं और कुछ लोग पूरे ही व्रत रखते हैं। इसका क्या महत्व है? ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों के लिए मेरा नमस्कार और सभी को प्रणाम करता हूं और मीडिया को धन्यवाद करता हूं कि ये एक सभी जनता की आवाज़ मेरे पास तक लेकर के आए हैं, ये जानने के लिए, क्योंकि ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ विषय है और अध्यात्म से जुड़ा हुआ विषय वही बता सकता है जो कहीं न कहीं उससे कनेक्ट है। अगर एक आम पब्लिक से पूछेंगे तो नहीं बता सकता। जैसा कि मैं एनजीओ चलाता हूं, शिवतंत्र ज्योतिष फाउंडेशन, और एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, उसके माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियाँ, जहाँ तक मैंने ज्ञान प्राप्त किया वो बिल्कुल सटीक ही बताने की मेरी कोशिश रहती है और हमेशा करता भी रहा हूँ, करता भी रहूँगा। जैसा कि पूछा कि नवरात्रि का विषय है कि नवरात्र में 9 दिन का व्रत कुछ लोग रखते हैं, कुछ सबसे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला रखते हैं। इसका कारण क्या है? तो 9 दिन व्रत का जो कारण है वो 9 देवियों का है, अपनी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। फर्स्ट नवरात्रा शैलपुत्री माँ दुर्गा का होता है और लास्ट वाला सिद्धात्री का होता है। अगर हम फर्स्ट वाला भी न रखते हैं, लास्ट वाला व्रत रखते हैं नवमी का, तो भी हमारे लिए 9 देवियों की कृपा मिलती है। सारे यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा हमारे जीवन में कहीं न कहीं उजाला लेकर के आती है। ये विषय है केवल श्रद्धा के ऊपर, चाहे हम डेली व्रत रखें, फर्स्ट रखें, लास्ट रखें या एक लास्ट वाला रखते हैं, तब भी हमें वही फल मिलता है जो 9 रात्र में व्रत करने का मिलता है। तो मेरा कहना ये है कि यानी कि ये समय अनुसार लोग रखते हैं या अपनी सुविधा अनुसार। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो 9 व्रत इस तरह से रखते हैं, कैसे कुछ लौंग के जोड़े पर रखते हैं, वो कुछ नहीं खाते, और कुछ लोग एक ऐसा व्रत भी रखते हैं जहां अपने पेट पर लेटकर, और आपने देखा होगा एक धान उगा लेते हैं। उसका क्या महत्व होता है? ये डिपेंड करता है अपनी श्रद्धा पर, अपनी चेष्टा पर, अपनी भावना पर। हम जैसी श्रद्धा रखते हैं जिस इष्ट के प्रति, चाहे वो हमारे देवतुल्य हों, गुरुतुल्य हों या पिता तुल्य हों। अगर हम परिवार में ही किसी के लिए श्रद्धा रखते हैं कि हम इसको भोजन करा करके ही खुद पाएंगे, वो भी श्रद्धा है। हम श्रद्धा ये रखते हैं कि लौंग के जोड़ा खा करके ही व्रत करेंगे, तो ये हमारी श्रद्धा हुई, हमारा भाव हुआ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लौंग के जोड़े से ही रखेंगे। व्रत उसको भी कहते हैं कि एक समय मिष्ठान के साथ भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी व्रत है। और सबसे बड़ा व्रत ये होता है, अन्न त्यागना व्रत नहीं है, किसी चीज को, स्वाद को त्यागना ये व्रत है। और किसी चीज को, गलत काम को अगर हम करते हैं, हमारी नीति बन चुकी है, अनीति कार्य हमको नजर आते हैं, बार बार हमारे दिमाग में यही चलता है कि इसके साथ वैसा कर दो, इसके साथ ऐसा कर दो, अगर हम उनको छोड़ते हैं, वो व्रत है, वो संकल्प है और वही हमारा उद्धार का कारण बनता है। और दूसरा विषय ये भी है व्रत का कि हम अगर धर्म नहीं कर पा रहे, तो मैं नहीं कहता आप धर्म करो, जो अधर्म कर रहे हो उसे छोड़ दो, वही आपका पुण्य है, वही आपका धर्म है, वही आपका व्रत है, वही आपका संकल्प है। ये अपनी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि हमारी श्रद्धा क्या कहती है, हमारे अंदर का भाव क्या कहता है कि हम 9 दिन का रखते हैं या प्रथम और अंतिम दिन का रखते हैं या सबसे लास्ट अष्टमी और नवरात्रि का रखते हैं। कुछ लोग 3 तिथियों का रखते हैं, पंचमी, अष्टमी और नवमी। उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, पंचमी और अष्टमी और नवमी का। वैसे ही नवरात्र का है और वैसे ही एक रखने का है नवमी तिथि का।
बहुत सारे लोग अष्टमी का, हर मासिक में अष्टमी आती है उसका रखते हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा औधा है। एक उसका सारांश इतना बड़ा है, अगर हम बोलेंगे तो घंटों बोलते रहेंगे फिर भी पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, कुल मिला के ये है कि आप अपने श्रद्धा अनुसार जो भी व्रत रखना चाहे वो रख सकते हैं जी। और सही मायने में तो आपने ये कहा है कि अगर आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं, अगर उसे आप त्याग देते हैं तो वो भी आपका एक व्रत के समान माना जाएगा। व्रत है, संकल्प है, वही आपका धर्म है। स्पेशल पुण्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जो गलत आपकी नीति है, गलत विचार हैं, गलत आपके कार्य हैं, उनको त्यागना ही आपका व्रत, संकल्प, धर्म है। जो ध्वजा आपकी कभी नीची नहीं होगी, हमेशा ऊंची ही रहेगी। और आपने एक बात और कही है कि अपना जो स्वाद है उसे त्यागना भी एक व्रत नहीं है, लेकिन सही मार्ग पर चलना ही एक व्रत है जो आप सही संकल्प लेते हैं। अच्छा, अब जैसे नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र के बाद में एक करवा चौथ का जो त्यौहार आएगा, जो सुहागन अपनी पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा करती हैं, उनको किस तरह से संदेश देना चाहेंगे, वह क्या महत्व होता है उसका? देखिए, उसका संदेश ये है कि करवा चौथ एक पति पत्नी के बीच का संबंध स्थापित, प्रगाढ़ करने के लिए होता है, उनकी आयु के लिए होता है, कहीं न कहीं संबंध में मधुरता लाने के लिए होता है। लेकिन कहीं कहीं घरों में देखा जाता है कि मधुरता लाने की जगह पर उनके पति आकर के उनको बहुत अलग तरीके से पेश आते हैं। कोई दारू पी के आता है, कोई किसी व्यवहार से बात करता है। तो वहीं पर हमारा एक वीडियो मिलेगा हमारे ही चैनल पर और इसी न्यूज़ चैनल पर, एक ज्योतिष के माध्यम से, कि क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे अगली करवा चौथ आए तो वो माहौल एक खुशमयी हो जाए, एक सुगंधी आने लगे, खुशबू जैसा माहौल हो जाए। अच्छा, जिस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति है उसको देखते हुए जो सुहागन महिला हैं वही अपनी पति के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रखा करती हैं करवा चौथ का, लेकिन अब एक नया चलन और चालू हो गया है कि ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला ये जो नाटक है, आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियां केवल अपने बॉयफ्रेंड की बातों में आकर या फिर कुछ बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ये कह देते हैं कि आप मेरे लिए व्रत रखें, और वो किसी भी तरह का घर में पेट दर्द का नाटक बनाकर पूरा दिन भूखी रहती है। और कहीं ना कहीं ये नाटक हमारे भारत में सबसे ज़्यादा चलता है। ऐसी जनरेशन के लिए किस तरह का कड़ा संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं ये करवा चौथ का एक मजाक उड़ाया जाता है। उसके लिए सबसे पहले भूमिका जाती है उनके माता पिता, घर वालों के लिए, क्योंकि उनके लिए संस्कार नहीं दिए गए। संस्कार मीन्स ये नहीं कि आप सामाजिक संस्कार, उनको अध्यात्म के बारे में नहीं बताया गया, वेद शास्त्रों की कथाएं नहीं सुनाई गई, भागवत कथा में नहीं पहुंचाया गया, राम कथा नहीं गए, कहीं मंदिर नहीं गए, केवल मोबाइल में लगे रहे, टेलीविजन को देखा। वही संस्कार उन्होंने अपडेट करके अपने वर्जन को अपडेट किया है, अपनी एज को अपडेट किया है, अपने संस्कारों को अपडेट किया है। और भक्ति से जो दूर रहते हैं वो ये ऐसे फॉल्ट करते रहते हैं जिनका सामना उनको तो नहीं, लेकिन उनके माता पिता, भाई को, कुल खानदान को, परिवार को, समाज में झेलना पड़ता है। अच्छा, यही कारण होता है कि जब माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, फिर उनकी जो बेटियां हैं वो किसी ऐसे जाल में फंस जाती हैं जो आगे उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर इस पर कोई ज्ञान देता है, जैसे आपने देखा होगा एक महिला आयोग ने अभी कहा था कि लड़कियां इसलिए बिगड़ रही हैं क्योंकि उनके हाथ में ज़्यादातर परिवार मोबाइल दे देते हैं। इस पर काफ़ी बवाल खड़ा कर दिया था, जबकि महिला आयोग की जो महिला थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने जो भी कहा था वो हमारी भारतीय संस्कृति को रखते हुए 100% सत्य कहा था, लेकिन उस पर भी बवाल हो गया। मतलब जो ज्ञान देगा आप उसी को कटघरे में खड़ा कर देंगे, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये एक राजनीतिक विषय है, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मोबाइल दीजिए, टेलीविज़न भी दीजिए, लेकिन उनके हाथ में एक पुस्तक सीता चरित्र की दीजिए, सावित्री चरित्र की दीजिए, सीता स्वयंवर पढ़ाइए, सावित्री के बारे में, अनुसुईया के बारे में बताइए, ऐसी देवियों के बारे में बताइए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताइए, न कि कैटरीना कैफ और प्रीति चोपड़ा के बारे में, प्रियंका चोपड़ा के बारे में बताइए। चित्र देख के हमारा चित्त बदलता है। जैसा हम चित्र देखते हैं, अगर हम किसी हीरो हीरोइन का पोस्टर देखते हैं तो हमारे चित्त में कहीं ना कहीं वाइब्रेशन वही होती है। हम देवालय में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं तो हमारी आत्मा की आवाज़ एक अलग होती है। तो हमको वो चित्रण अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। हमारे लिए वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, बच्चों के लिए बताना चाहिए, आप पूजा पाठ करो, भगवान का भजन करो, तो कहीं ना कहीं विचार चेंज ज़रूर होंगे। यानी कि आपका कहना ये है कि अगर हमें अपनी जो पीढ़ी है, जो हमारी जनरेशन है, उसको सही रास्ते पर ले जाना है या उनको सही रास्ता दिखाना है और आगे उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए,
इसके लिए हमें जो हमारे जो वेद हैं, जो ग्रंथ हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसके बारे में अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए। आपका कहना सीधा सीधा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ लोकेश शास्त्री, बने रहिए। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज। फिर मिलते हैं इन पर एक नई चर्चा के साथ।